गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम इकोनॉमिक्स का थर्ड चैप्टर स्टार्ट करेंगे। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स सिंस 1991 और न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स मींस इकोनॉमिक पॉलिसीज़ में चेंज लेके आना, इकोनॉमिक सिस्टम को चेंज करना। तो गवर्नमेंट की ओर से इकोनॉमिक रिफॉर्म्स 1991 में स्टार्ट किए गए। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी गवर्नमेंट ने लॉन्च की। तो उसके अकॉर्डिंग 3 इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, 3 इकोनॉमिक चेंजेस लाए गए हमारी इकोनॉमिक सिस्टम के अंदर। द फर्स्ट वन इज़ लिबरलाइजेशन, second is privatization, and third is globalization. We will discuss one by one in this chapter. First of all, what is the meaning of economic reforms? Economic reforms refers to the various policy measures and changes adopted in the economy to speed up the rate of productivity, efficiency and global competitiveness. तो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स का मीनिंग है अपनी इकोनॉमिक पॉलिसीज़ में चेंज लेके आना, डिफरेंट मेजर्स को अडॉप्ट करना, ताकि जो हमारा इकोनॉमिक सिस्टम है, प्रोडक्शन है, एफिशिएंसी है, कंपटीशन है, वो हमारा दूसरों से अच्छा हो, बेटर हो सके। जैसा पहले चल रहा था उसको बेटर करने के लिए गवर्नमेंट ने इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लाए। दीज रिफॉर्म्स वर द पॉलिसी ऑफ लिबरलाइजेशन। फर्स्ट है लिबरलाइजेशन, नेक्स्ट है द पॉलिसी ऑफ प्राइवेटाइजेशन, थर्ड इज़ द पॉलिसी ऑफ ग्लोबलाइजेशन। तो 3 रिफॉर्म्स LPG इनको 1991 में इम्प्लीमेंट किया। दीज 3 पॉलिसीज ब्रोक अवे द शेकल्स ऑफ इंडियन बिजनेस एंड इंडस्ट्री। जो पहले हमारी इंडस्ट्री को रुकावटें थी उनको दूर किया गया। लाइसेंस फॉर इंडस्ट्री वाज लिबरलाइज्ड, मीन्स ज़्यादातर जो इंडस्ट्रीज़ थी उनके ऊपर से लाइसेंस सिस्टम से उनको मुक्त कर दिया गया। भी तुम्हें अब इंडस्ट्री खोलने के लिए लाइसेंस लेने की ज़रूरत नहीं है, तुम विदाउट एनी लाइसेंस इंडस्ट्री ओपन कर सकते हो। तो लाइसेंस सिस्टम सिर्फ कुछ इंडस्ट्रीज़ के ऊपर ही रखा, बाकी सभी को लाइसेंस फ्री कर दिया गया। सेकेंड, कोटाज वर डन अवे विद द प्राइवेट एंटरप्राइज। जो पहले कोटा सिस्टम था कि प्राइवेट वाले ओपन नहीं करेंगे, सरकार ही ये एंट्री ओपन करेगी। ठीक है, मान लो कोई भी बिजनेस लगा लो, किसी भी तरह के बिजनेस है, प्राइवेट सेक्टर ओपन कर सकता है, सिर्फ 3 सेक्टर्स को छोड़ के। जैसे अल्कोहल प्रोडक्ट हो गई, रेलवे हो गई, एटॉमिक हो गई। तो ये तीनों इंडस्ट्रीज अब भी गवर्नमेंट के अंडर है, अभी ये वाले प्राइवेट सेक्टर ओपन नहीं कर सकते। बट इनको छोड़ के बाकी सभी का कोई रोक टोक नहीं है, कोई कंट्रोल नहीं है, सभी इंडस्ट्रीज़ को बाकी प्राइवेट सेक्टर वाले ओपन कर सकते हैं। थर्ड इज परमिट वर आल्सो अ थिंग ऑफ पास्ट एंड इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट। परमिट दे दिए, कितना भी इम्पोर्ट करो, कितना भी एक्सपोर्ट करो। तो लिबरलाइज्ड किया, ये लिबरलाइजेशन होगी। प्राइवेट सेक्टर को प्रोमोट किया, ये प्राइवेटाइजेशन होगी। इम्पोर्ट एक्सपोर्ट को प्रोमोट किया, तो ये हो गई ग्लोबलाइजेशन। तो जो रुकावटें थी, कंस्ट्रैकल्स थी, ऑब्स्टेकल्स को दूर किया गया और इंडस्ट्रीज को प्रमोट किया गया। तो दैट इज LPG, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। नाउ व्हाट इज द नीड ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स? इनको लाने की क्या जरूरत पड़ी? इंडिया हैड बीन परसुइंग द मिक्स्ड इकोनॉमी। हमारे इंडिया में मिक्स्ड इकोनॉमी को फॉलो किया गया। इट वॉन्टेड टू इंजॉय द फ्रूट ऑफ कैपिटलिज्म एज वेल एज सोशलिज्म। तो इसमें दोनों ही रूल्स को लागू किया गया कि कैपिटलिज्म भी होगी और सोशलिज्म भी होगी, प्रॉफिट मोटिव भी होगा और सर्विस मोटिव भी होगा, पब्लिक भी होगा, प्राइवेट भी होगा। तो इस फ्रूट को इंजॉय करने के लिए, इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए गवर्नमेंट को लगा भी इकोनॉमिक रिफॉर्म्स होने चाहिए। बट दिस पॉलिसी डिड नॉट पे द डिविडेंड। पब्लिक सेक्टर यूनिट्स वेंट इनटू लॉस। Private sector was with bound hands facing the problem of license, quota, permits. तो लिबरलाइजेशन से पहले बहुत सारी बाउंडेशन थी, बहुत सारे कोटाज बने हुए थे कि आप अगर लाइसेंस नहीं लोगे तो आप इंडस्ट्री ओपन नहीं कर सकते। पब्लिक गवर्नमेंट वालों को प्रॉफिट नहीं हो रहे थे, ऑलमोस्ट लॉस में ही जा रहे थे। तो ये सारे रीजन रहे जिनकी वजह से इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लाने पड़े। तो ये आपने रीड करना है।
नेक्स्ट टॉपिक इज रीजंस और नीड फॉर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। तो फर्स्ट मैंने बताया एडवर्स बैलेंस ऑफ पेमेंट, कि जो भी पेमेंट्स हो रही थी वो एडवर्स थी, मीन्स प्रॉफिट अर्न करने की बजाय हम क्या अर्न कर रहे थे, लॉस। तो गवर्नमेंट को लगा इकोनॉमिक रिफॉर्म्स होने चाहिए ताकि जो एडवर्स पेमेंट चल रही है, हम लॉस में जा रहे हैं, उनको कवरअप किया जा सके। द डिफरेंस बिटवीन टोटल एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट ऑफ द कंट्री इज कॉल्ड बैलेंस ऑफ पेमेंट। एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट के डिफरेंस को क्या बोला जाता है, बैलेंस ऑफ ट्रेड। व्हेन इम्पोर्ट एक्सीड, जब हम इंडिया में ज़्यादा सामान मंगवा रहे हैं, ठीक है, द बैलेंस ऑफ पेमेंट बिकम एडवर्स और नेगेटिव, तब हमारी पेमेंट्स नेगेटिव होती है। क्यों होती है, अगर हम सामान मंगवाएंगे, इंपोर्ट करेंगे, ठीक है, गुड्स मंगवा रहे हैं फॉरेन कंट्री से, तो हमें पेमेंट करनी पड़ेगी, तो पेमेंट करेंगे तो हम क्या जाएंगे, नेगेटिव में। ओके, तो अगर इम्पोर्ट ज़्यादा है, इम्पोर्ट ग्रेटर है, तो हम क्या है, लॉस में। ओके, अगर एक्सपोर्ट ज़्यादा है तो हम प्रॉफिट में होंगे। तो एडवर्स पेमेंट को कवर अप करने के लिए गवर्नमेंट ने न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स को स्टार्ट किया। सेकेंड इज राइज इन फिजिकल डेफिसिट। हमारा घाटा जो पड़ रहा था दिनों दिन बिजनेस ट्रांजैक्शन में, वो बढ़ ही रहा था दिनों दिन। ड्यू टू यूनिवर्स in non-development expenditure, fiscal deficit of the government has been increased. Fiscal deficit means difference between total expenditure and total receipt. Fiscal deficit का मतलब है expenditure minus receipt। तो हमारे खर्चे ज़्यादा थे, रिसिप्ट कम थी, ठीक है, लोन हम ज़्यादा ले रहे थे, तो उसको कवर अप किया नहीं जा रहा था। तो लोन जो गवर्नमेंट ले रही थी, एज टू लेन लोन, दिन ब दिन लोन बढ़ ही रहा था, तो गवर्नमेंट को लगा हमारा घाटा बढ़ रहा है, क्योंकि लोन लेगी तो इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, और लोन लेना भी क्या है, एक बैड साइन है, क्योंकि अगर हम लोन ले रहे हैं इट मीन्स हमारे पास फंड कम पड़ रहे हैं। तो उस फिजिकल डेफिसिट को पूरा करने के लिए गवर्नमेंट ने न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स को स्टार्ट किया। थर्ड इज राइज इन प्राइजेस। दिन ब दिन जो प्राइजेस थे वो बढ़ रहे थे, ठीक है, महंगाई बढ़ रही थी। ड्यू टू इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन मीन्स कीमतों का बढ़ना। ड्यू टू इन्फ्लेशन कंट्रीज इकोनॉमिक पोजीशन बिकम वर्स। बहुत ज़्यादा बुरी हो चुकी थी हमारे बिजनेस की पोजीशन। मेन रीज़न फॉर इन्फ्लेशन वाज रैपिड इंक्रीज इन मनी सप्लाई, क्योंकि मनी की सप्लाई बढ़ने की वजह से इन्फ्लेशन इंक्रीज हो रहे थे। सो वी हैव टू चेंज द पॉलिसी ऑफ अ इकोनॉमी। फोर्थ इज इराक वार। 1991 वॉज एन इराक ब्रोक। 1991 में जो युद्ध हुआ था उसकी वजह से हमारी इकोनॉमिक सिस्टम बिल्कुल डाउन हो चुकी थी। पेट्रोल प्राइसेस बहुत ज़्यादा राइज हो चुके थे। द फ्लो ऑफ फॉरेन करेंसी फ्रॉम गल्फ कंट्रीज स्टॉप्ड एंड इज़ फर्दर एग्रीगेटेड द प्रॉब्लम। फॉरेन करेंसी विदेशों से आनी बंद हो गई थी, क्योंकि वहाँ पे युद्ध होके हटा था, तो फॉरेन करेंसी नहीं आ रही थी, तो हमारा बैड साइन था। तो उसकी वजह से हमें इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लाने पड़े। तो ये आपने 4 या 5 पॉइंट्स लर्न करने हैं। आज आपने यहाँ तक नीड तक अच्छे से लर्न करना है। ओके, थैंक यू।